जो हमारी स्ट्रॉन्ग सीटें हैं तो उनके लिए हम लोग और इसमें कोई बार्गेनिंग भी नहीं कर रहे हैं। ये तो पूरा बिहार जानता है कि ये 6 सीटें हमेशा लोजपा रामविलास के खाते में रही है और लोजपा रामविलास ने डिलीवर भी किया है जब जब ये 6 सीटें मिली है। हमारे लिए एक ही लोजपा है, वो है लोजपा रामविलास। बाकी किसी लोजपा को हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक जानते भी नहीं हैं। और जहाँ तक बात रही कौन सही है, कौन असली है, कौन नकली है, तो वो बिहार की महान जनता जो है वो तय कर चुकी है। नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि कौन चुनाव कहाँ से लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। उन्होंने अपने पार्टी के प्रत्याशी का बात कहा है। तो वो तो हर एक जो राजनीतिक दल होते हैं वो किसी न किसी सीट पे अपनी प्रत्याशी को खड़ा करते ही हैं। नीतीश जी तो विगत 1 वर्ष से वो कोशिश कर रहे हैं अपनी गठबंधन बदलने की। अब उनके प्रयासों का कोई मोल है नहीं। जब तक एनडीए में उनकी वापसी के लिए स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक कोई कितना भी हाथ पैर चलाए उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। बिहार में 18 वर्षों से जो भी शिक्षा मंत्री रहे सब जदयू कोटे से रहे हैं। तो 18 वर्षों से आपके खुद के मंत्री, आप ही के पार्टी के मंत्री जिस विभाग को नहीं संभाल पाए, तो आप समझ सकते हैं कि आंतरिक रूप से बिहार के हर एक विभागों का क्या हाल होगा। चिराग पासवान जी भागलपुर भी जाएंगे, किशनगंज भी जाएंगे, छपरा भी जाएंगे, औरंगाबाद भी जाएंगे, रोहतास भी जाएंगे, बिहार के हर एक जिलों में जाएंगे। तो माननीय श्री चिराग पासवान जी का दौरा को ये देखना कि वो किसी खास सीट के लिए दौरा कर रहे हैं, ये गलत है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी अभी चुनाव से पहले कर रहे हैं वो राजनीतिक, आप कह सकते हैं कि कालाबाजारी है। वो अब जो 1 वर्ष और 1.5 वर्ष चुनाव में रह गया है तो आचार संहिता लागू होने से पहले ये अपने लिए एक वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। और इस पे बिहार की शिक्षा कैसे रहेगी, नहीं रहेगी, उन पे इनका ध्यान ही नहीं है। बिहार आज क्या बन चुका है? बिहार आज प्रवासी मजदूरों के लिए एक सेंचुरी बन चुका है। बिहार के निवासियों का आज यही काम रह गया है कि बिहार में जन्म ले, 18-20 साल तक वो बिहार में रहे और जब वो शारीरिक रूप से काम करने योग्य हो जाएं तो उनको बिहार जो है वो बाहर प्रदेशों में भेज देता है। हाजीपुर के बाद चिराग पासवान ने अब समस्तीपुर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है। अब देखिए, कल समस्तीपुर पहुंचे लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जमुई से सांसद चिराग पासवान। वहां पर नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर थे। कई बातें उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कही। उसके बाद जब प्रेस वार्ता हुआ तो उस दरमियान चिराग पासवान ने ये क्लियर मैसेज दे दिया है, ये संदेश दे दिया है कि समस्तीपुर, जो कि उनके चचेरे भाई प्रिंस राज वहां से मौजूदा सांसद हैं, उस सीट पर भी लोजपा रामविलास का प्रत्याशी ही चुनाव लड़ेगा। अब इसके बाद मीडिया के गलियारे में या राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा तेज हो चली है कि क्या वो सभी के सभी 6 लोकसभा सीट जहां से लोजपा लड़ा के, मतलब लोजपा ने 2019 में चुनाव लड़ा जब रामविलास पासवान हुआ करते थे, चाहे खगड़िया कहिए, वैशाली कहिए, हाजीपुर कहिए, जमुई कहिए, तो इस तरह से जो नवादा कहिए, जो 6 सीट है, क्या सभी पर चिराग दावा करने जा रहे हैं? क्या चिराग एक बेहद सदी हुई रणनीति के तहत काम कर रहे हैं? इन तमाम मसलों पर बात होगी। लोजपा रामविलास के युवा नेता राहुल सहाय हमारे साथ मौजूद है। सर, पहले चाचा के सीट पर आप लोग दावा ठोक दिए, अब अपने चचेरे भाई, मतलब चिराग पासवान के चचेरे भाई है, कजन ब्रदर है, प्रिंस पासवान, उनके सीट पर भी कर दिए। मतलब लग रहा है कि एनडीए इस पर तैयार होगी, बीजेपी तैयार होगी, क्योंकि चिराग कह रहे हैं, पार्टी के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं। देखिए, किसी के तैयार होने ना होने की बात नहीं है ये, और ऐसा भी नहीं है कि कोई भाई है चाहे कोई कुछ भी है तो उसके तहत ये किया जा रहा है। जो 6 सीटें हमारी रही हैं वो पारंपरिक सीटें हैं। वो हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के मेहनत का नतीजा है कि उन 6 सीटों से लोजपा रामविलास को उन्हीं के ज़माने से अपार आशीर्वाद प्राप्त होते रहा है। अगर हमारे कार्यकर्ताओं, कार्डर्स की बात भी करें तो हमारा जो प्रेजेंस है वो इन 6 लोकसभा सीट में काफ़ी ज़्यादा है। तो जो हमारी स्ट्रॉन्ग सीटें हैं तो उनके लिए हम लोग और इसमें कोई बार्गेनिंग भी नहीं कर रहे हैं। ये तो पूरा बिहार जानता है कि ये 6 सीटें हमेशा लोजपा रामविलास के खाते में रही है और लोजपा रामविलास ने डिलीवर भी किया है जब जब ये 6 सीटें मिली हैं। प्लस इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि हमारे अपने कार्यकर्ता भी हैं और कार्यकर्ताओं की ये मांग है कि हम लोग अपने 6 सीटों में चुनाव लड़ें और उसी को लेकर जो है वो ये बातें हैं। देखिए, लोजपा की आप बात कर रहे हैं राहुल जी। एक लोजपा तो आप लोग हैं, लोजपा रामविलास। एक राष्ट्रीय लोजपा है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष
चिराग पासवान के चाचा जी हैं पशुपति कुमार पारस। हालांकि पारस पर बोलने से आपकी पार्टी बच रही है, सभी लोग बच रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि असली लोजपा कौन है, नकली लोजपा कौन है? लड़ाई तो यही न चल रहा है। देखिए, हमारे लिए एक ही लोजपा है, वो है लोजपा रामविलास। बाकी किसी लोजपा को हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक जानते भी नहीं हैं। और जहाँ तक बात रही कौन सही है, कौन असली है, कौन नकली है, तो वो बिहार की महान जनता जो है वो तय कर चुकी है। तो हमारे लिए तो हमारी जो लोजपा है वही लोजपा को हम लोग जानते हैं। अच्छा, कल हाजीपुर पहुंचे थे अपने संसदीय क्षेत्र पशुपति पारस। अब वो सवाल उठा रहे हैं कि चिराग हाजीपुर लड़ने का छोड़े, पहले ये बताए कि वो किस दल में रहेगा। मतलब अब पारस जी कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो है वो महागठबंधन में भी जा सकते हैं अगर यहाँ बात नहीं बना तो। देखिए, माननीय सांसद महोदय का ये प्रश्न बिल्कुल ही इरेलेवेंट है। ठीक है, कौन कहाँ से लड़ेगा ये बुनियादी प्रश्न है ही नहीं। बुनियादी प्रश्न है हमारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और हमारे अपने एजेंडा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को मजबूत आधार देने के लिए वो सारी सीटें जहाँ पे हमें हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से आशीर्वाद प्राप्त है, वहाँ से हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के सुझाव से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, एक बात ये भी है कि एक ही परिवार में अभी मौजूदा समय 3 सांसद हैं। एक मतलब जो परिवार है अपना, चाहे चिराग पासवान कहिए, प्रिंस पासवान कहिए या पशुपति पारस कहिए, दुश्मनी इस कदर हो गई है कि अब मतलब एकदम क्लियर चिराग ने कह दिया कि प्रिंस यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेगा, मेरा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। ये भी तो कह सकते थे कि प्रिंस अगर मेरे पार्टी में आ जाए तो चुनाव लड़ सकता है। नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि कौन चुनाव कहाँ से लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। उन्होंने अपने पार्टी के प्रत्याशी का बात कहा है। तो वो तो हर एक जो राजनीतिक दल होते हैं वो किसी न किसी सीट पे अपनी प्रत्याशी को खड़ा करते ही हैं। ये कहना कि नहीं वो नहीं लड़ेगा, ये ऐसा उन्होंने कहा नहीं है। और जहाँ तक बात रही, जैसा मैं फिर ही कह रहा हूँ कि जिस सीट की आप बात कर रहे हैं, समस्तीपुर की सीट, उसमें हमें वहाँ की समस्तीपुर की महान जनता का आशीर्वाद काफ़ी शुरू से प्राप्त होते आया है। लोजपा रामविलास जो अब भी बनी और जो पहले लोक जनशक्ति पार्टी थी, उसके आधार में बहुत हद तक समस्तीपुर की जनता का जो रोल है वो रहा है। और समस्तीपुर की महान जनता के आकांक्षाओं को सम्मान देने के लिए हमारी पार्टी जो है वो सीटों का दावा कर रही है। तो क्या माना जाए? अब हाजीपुर का तो दौरा कर ही रहे हैं चिराग, समस्तीपुर कल पहुंच गए, तो अब माना जाए कि आने वाले कुछ दिन में, सप्ताह में, महीनों में नवादा भी जाएंगे, वैशाली भी जाएंगे, खगड़िया भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी जो सांसद हैं, चाहे नवादा से चंदन सिंह हो, वैशाली से वीणा देवी हो, या खगड़िया से महबूब अली कैसर हो, अभी पारस जी के साथ है, तो क्या इन तीनों सीट का भी अब दौरा शुरू होगा आप लोग की पार्टी की तरफ से? नहीं, माननीय श्री चिराग पासवान जी भागलपुर भी जाएंगे, किशनगंज भी जाएंगे, छपरा भी जाएंगे, औरंगाबाद भी जाएंगे, रोहतास भी जाएंगे, बिहार के हर एक जिलों में जाएंगे। तो माननीय श्री चिराग पासवान जी का दौरा को ये देखना कि वो किसी खास सीट के लिए दौरा कर रहे हैं, ये गलत है। विगत 4 वर्षों से माननीय चिराग पासवान जी ने बिहार की एक एक जिले का दौरा किया है और निरंतर करते आए हैं। और ये जो दौरा का आप उल्लेख कर रहे हैं, ये उसी दिशा में दौरा है। इसको किसी सीट के साथ देखना ये गलत है। अच्छा, खेल आप लोग का हमेशा नीतीश कुमार बिगाड़ते हैं और आप लोग भी नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ते हैं। अभी एक चर्चा बिहार में लगातार चल रही है, हालांकि कल नीतीश कुमार पर काफ़ी हमलावर रहे चिराग पासवान, कि अगले 2-3 महीने के अंदर नीतीश कुमार एक बार फिर से रास्ता बदल सकते हैं, एनडीए की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि उधर स्थितियां काफ़ी खराब हो गई हैं आज के डेट में। अगर नीतीश कुमार आते हैं, ये सवाल से चिराग भी बचते हैं, तो क्या इस पार्टी का स्टैंड रहेगा? एनडीए में रहिएगा, सीट पर कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा, किस तरह बात बनेगा? देखिए, नीतीश जी तो विगत 1 वर्ष से वो कोशिश कर रहे हैं अपनी गठबंधन बदलने की। अब उनके प्रयासों का कोई मोल है नहीं। जब तक एनडीए में उनकी वापसी के लिए स्वीकृति नहीं मिलेगी, तब तक कोई कितना भी हाथ पैर चलाए उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। और जहाँ तक बात है गठबंधन बदलने की, तो पूरी बिहार की जनता जानती है कि नीतीश जी की विश्वसनीयता, माननीय मुख्यमंत्री जी की राजनीतिक विश्वसनीयता विगत 1-1.5 सालों में कुछ रही ही नहीं है बिहार में। ना गठबंधन धर्म का ये पालन करते हैं और ना बिहार की जनता की जो आकांक्षाएं थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी 18 वर्षों में बिहार की दशा और दिशा बदलेंगे। आज आप देख सकते हैं बिहार में क्या है। शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरीके से हाशिए पे है। और मैं पहले वक्तव्य में भी कहा हूँ कि बिहार में 18 वर्षों से जो भी शिक्षा मंत्री रहे, सब जदयू कोटे से रहे हैं।
तो 18 वर्षों से आपके खुद के मंत्री, आप ही के पार्टी के मंत्री जिस विभाग को नहीं संभाल पाए, तो आप समझ सकते हैं कि आंतरिक रूप से बिहार के हर एक विभागों का क्या हाल होगा। आज भी बिहार में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पाँव पे हवाई चप्पल नहीं है, जिनके शरीर पे ठीक का कपड़ा नहीं है। बहुत सारे बिहार के हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 3 वक्त का भोजन नहीं प्राप्त हो पा रहा है। तो 18 वर्षों में क्या विकास की लहर जो माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते आए हैं, क्या वो विकास इन लोगों तक पहुंचा? और आप देखेंगे कि नहीं, जो 18 वर्ष से पहले जो बिहार इन लोगों के लिए था, 18 वर्ष बाद भी बिहार इन लोगों के लिए यही है। तो लेकिन 2 नवंबर को अब नियुक्ति पत्र जो है वो बांटने जा रहे हैं। करीब 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली करा दिया गया उनके द्वारा। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि इस तरीके से शासन नहीं चलता है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी अभी चुनाव से पहले कर रहे हैं वो राजनीतिक, आप कह सकते हैं कि कालाबाजारी है। वो अब जो 1 वर्ष और 1.5 वर्ष चुनाव में रह गया है, तो आचार संहिता लागू होने से पहले ये अपने लिए एक वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। और इस पे बिहार की शिक्षा कैसे रहेगी, नहीं रहेगी, उन पे इनका ध्यान ही नहीं है। इट इज़ जस्ट कि वो वोट बैंक अपना क्रिएट कर रहे हैं और इसी सब कार्यशैली के खिलाफ हमारी पार्टी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई व्यक्तिगत हमारी दुश्मनी तो है नहीं, उनकी जो कार्यशैली निरंतर 18 वर्षों से रही है, बस उसी की वजह से बिहार का विकास जो है वो पूरी तरीके से आज ख़त्म हो चुका है। आप देखिए बिहार आज क्या बन चुका है। बिहार आज प्रवासी मजदूरों के लिए एक सेंचुरी बन चुका है। बिहार के निवासियों का आज यही काम रह गया है कि बिहार में जन्म ले, 18-20 साल तक वो बिहार में रहे, और जब वो शारीरिक रूप से काम करने योग्य हो जाएं तो उनको बिहार जो है वो बाहर प्रदेशों में भेज देता है। फिर वो वहीं के हो जाते हैं, पीढ़ी खत्म हो जाती है, वहीं पे कुछ घर वर बना के वहाँ रह गए। तो ये तो बिहार की स्थिति 18 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बना रखी है और इसी के खिलाफ हमारी संघर्ष है। ये विरोध जारी रहेगा। ये विरोध जारी रहेगा क्योंकि बिहार की बुनियादी प्रश्न है ये, और बिहार की बुनियादी प्रश्नों से हमारी पार्टी कभी भी समझौता करेगी ही नहीं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आप देख लीजिए, वो पूरी तरीके से बिहार की बुनियादी समस्याओं के निवारण हेतु बनाया गया है और उसी के लिए हमारे नेता माननीय चिराग पासवान जी विगत 3-4 वर्षों से बिहार की धूल को मतलब संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, लोजपा पूरी तरीके से चुनावी मूड में आ चुकी है। लोजपा मतलब लोजपा रामविलास, चिराग पासवान की पार्टी। सीटों पर दावा भी होने लगा है, चुनावी सभाएं भी होने लगी हैं। अब बस इंतजार है एनडीए के फैसले का कि आखिरकार ये चीज़ क्लियर कब होगा कि किस सीट से कौन सी पार्टी लड़ेगी और उस पार्टी का कौन सा प्रत्याशी लड़ेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। लोजपा रामविलास के नेता राहुल से हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया।